हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिवंत। हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। यहाँ आपको मेरे चैनल पे इंडियन पॉलिटी के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। अभी तक हमने पढ़ लिया है DPSPs तक एंड आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के अंडर आती हैं और उसमें भी आर्टिकल 51A में आती हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। इनको बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उनको हमने USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कंट्री ऐसी हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि है एक तो जापान है, दूसरा इंडिया है। ओरिजिनली जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, उस वक्त सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। लेकिन अभी करंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड किया गया। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट है, उनको हम कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया बिकॉज सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी है उनके रिकमेंडेशन पे हमने इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। अभी करंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एप्लीकेबल होती हैं ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ये जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है इसको 1976 में सेटअप किया गया था। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी हम देखते हैं। सेकेंड हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उन सभी नोबल आइडियल को हमें ध्यान में रखना है जिन्होंने हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए इंस्पिरेशन दी है। थर्ड हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाए रखना। फोर्थ हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमारी कंट्री को डिफेंड करना है और जब भी नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए सभी को तैयार रहना है। टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमोंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस। ठीक है, हारमोनी को बरकरार रखना है और सभी के मन के अंदर एक भाईचारे की भावना को हमेशा जागरूक रखना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है, हमारी सारी वैल्यूज़ को प्रिजर्व करके रखना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रीचर। हमें हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को बचा के रखना है। ठीक, नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अब्यूज वायलेंस। ठीक है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हाई लेवल्स ऑफ इंडिवियर एंड अचीवमेंट, कि हमारा सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो कंट्री है वो हाई अचीवमेंट्स को अचीव कर सके या ऊंचाइयों पर पहुंच सके। जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है 11 जो है वो हमारे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी। वो क्या है? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन बाय पेरेंट्स द गार्डियंस टू हिज चाइल्ड और ए वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज द केस मे बी। ठीक है, उनको ये एजुकेशन देने के लिए भी उनकी एक ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहीं तक हैं। अगर आपको मेरे चैनल पे ऐसे सारे लेक्चर्स देखने हैं, इंडियन पॉलिटी की सभी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।